स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन का लेवल जो ये थोड़ा सा हाई है आज, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपकी क्वेश्चंस करवाता था उसके हिसाब से आज 20 है, यानी मैं पहले अगर 19 करवाता था तो आज 20 करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल में है क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एलडीए लोअर पीसीएस में या कहा जाए आईएएस 1937 ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 1997 95 में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, भले ही पुराने क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। अभी आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास जो ये बहुत ही सुपर होने वाली है। अगर आपने ये मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। लेकिन ठानने में और करने में बहुत अंतर है, क्योंकि सोच तो कोई भी लेता है लेकिन उसे पूरा करना सबके बस की बात नहीं है, और जो उसे पूरा कर लेता है वही सफल हो जाता है। देखिए, कोई उपदेश देने वाली बात नहीं है। आप समझदार हैं और आप भी जानते हैं कि आपको करना क्या है। मेरे प्यारे भाई, चलिए आज के इस बेहतरीन सुपर क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है, मात्र 39 रुपये में है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जानते हैं 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ई बुक आपकी इमेज एंड कलरफुल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8948667652। यहाँ से आप व्हाट्सएप करके भी ई बुक को परचेज कर सकते हैं। जो ई बुक है मेरे प्यारे भाई, ये आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयार की गई है। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप इस ई बुक को परचेज करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। इसीलिए आप गाइस थोड़ा धैर्य बना करके क्वेश्चंस को देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखो कि एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पर खड़ा है। इस धरातल पर एक निश्चित दूरी तक वह कैसे आगे बढ़ सकता है? थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आएगा। मेरे प्यारे भाई, सीडीएस में क्वेश्चन आपका पूछा गया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छींक करके। ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संगीत केंद्र वस्तु के बाहर होता है? देखो मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसका संगीत केंद्र वस्तु के बाहर होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन याद रखना मेरे भाई, अगर आपको क्वेश्चन कठिन लगते हैं तो आप कृपया दिमाग लगा करके आसानी से केवल देखते ही रहें। अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया आंसर न दें। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, वो बात अलग है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो आंसर न दें, कोई बात नहीं है। बस आप दिमाग लगा करके क्वेश्चंस को देखते रहें, क्योंकि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में टपकने के चांस दिख रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा रिंग या फिर वलय का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक सदिश राशि है? आईएएस 1997 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि इसमें कौन सी एक सदिश राशि है? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? यहाँ पर जो संवेग है ये आपकी सदिश राशि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, संवेग, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए संवेग बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूपी आरओ मेंस 2004 का क्वेश्चन है कि इसमें कौन सी सदिश राशि है? आपको ये भी बताना है कि इसमें कौन सी सदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन और दूरी में कौन एक सदिश राशि है? सदिश का मतलब ये होता है मेरे प्यारे भाई कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया गया हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। और जो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो जो समय है, चाल है, दूरी है। समय, चाल एंड दूरी जो है मेरे प्यारे भाई, ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगी, या फिर जिन्हें आप कहते हो अदिश राशि। लेकिन मेरे प्यारे भाई याद रखना, यहाँ पर जो आपका विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये आपकी एक सदिश राशि हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है कि पदार्थ के संवेग या फिर मोमेंटम और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बहुत है, तो फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बहन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा द्रव्यमान।
तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी द्रव्यमान बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हवाओं की ऊर्जा होती है। अब आपको ये बताना है, उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है कि हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है। लगभग सभी प्यारे भाई बहन तो जानते ही होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। अब आप ये तो जानते ही मेरे प्यारे भाई कि हवा जो है ये हमेशा फ्लो होती रहती है, यानी कि गाइज ये स्थिर बिल्कुल भी नहीं होती, इसमें हमेशा गति होती रहती है, हवा हमेशा बहती रहती है। तो मेरे प्यारे भाई हवा में केवल और केवल गतिज ऊर्जा ही होगी। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओनली काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल गतिज आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला वॉशिंग मशीन या फिर जो प्रक्षालन मशीन है, ये जो है गाइज ये किस पर या फिर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तराखंड लोअर सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स 2010 का ये भी क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंड जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। देखो, वॉशिंग मशीन या फिर जो प्रक्षालन मशीन है ये अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लंबा चौड़ा पहाड़ सा लग रहा होगा लेकिन इजी बहुत है। यूपी यूडी एलडीए प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि कोई ट्रेन स्थिर है और वो अचानक चलती है तो उसमें जो बैठे यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं या फिर उनका सिर जो है ये पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सभी जानते होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए स्थिरता का जड़त्व बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका गाइस थोड़ा मतलब टफ लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा भी आपको दिख रहा होगा और मैं थोड़ा गाइस छोटा कर देता हूँ फिर आप समझने की कोशिश करना। देखो क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया मेरे प्यारे भाई, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ जो है यह कैसा होगा, इसका आंसर आप सभी मित्र बताएं। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया था आपसे कि तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो है गाइस ये परवलयी वक्र का आकार लेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। आईएएस 2003 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। देखो कथन आपको सामने दो गाइज यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कथन आप देख लो। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए वाला वाहन बाहर की ओर उल्टेगा, अंदर के पहिए पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा या अंदर की तरफ फिसलेगा, आपको ये बताना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया आपसे कि तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से कोई वाहन जा रहा है जो चार पहिए वाला है, वो गाइस बाहरी पहियों पर उल्टेगा, ये बात तो बिल्कुल सही है, और बाहर की तरफ ही फिसलेगा। जब बाहर की तरफ उल्टेगा तो बाहर की तरफ ही तो फिसलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 आपका बिल्कुल सही होगा। एक्सेलरेशन ज्ञात करने का जो फार्मूला है ये क्या है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स से 2003 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है। अब आप सभी जानते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है त्वरण। अब देखो मेरे प्यारे भाई जो प्रारंभिक वेग है और जो अंतिम वेग है उसके में जो परिवर्तन है और जो गाइस उसकी दर है यानी कि उसमें परिवर्तन करने में जो समय लगा उसे ही कहा जाता है त्वरण। तो ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए इजकल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये जो है गाइस ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पर जो लिखा गया है बिल्कुल सही होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है किसका, शशि टेक्स असिस्टेंट 2007 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। न्यूटन का जो पहला गति नियम है ये संकल्पना देता है जड़त्व का या फिर इनर्शिया का। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो रॉकेट जो है गाइस है न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर यहाँ पर जो होगा मेरे प्यारे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या होगा। और जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक जरूर कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है ये आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है भैया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिक्रिया। यानी आप जिस भी वस्तु पर जितना तेजी से गाइस आप प्रहार करेंगे वह वस्तु भी उतनी तेजी से आपको उसी की विपरीत दिशा में आपके ऊपर प्रहार करेगी, जिसे कहा जाता है प्रतिक्रिया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रतिक्रिया। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को जो चोट लगने का कारण है वो है प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। एक समान गति वाला पिंड एसएससी CHSL 10+2 एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है कि एक समान गति वाला पिंड कैसा होगा? मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं कि एक समान गति वाला पिंड जो है वह त्वरित हो सकता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि लिफ्ट में मनुष्य का जो प्रत्यक्ष वजन है यह वास्तविक वजन से कम कब रहता है? इसका आंसर आप बताएंगे। CGL 10 एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष वजन यानी कि जो उसका गाइज मतलब कहा जाए तो काल्पनिक वजन है वह उसके वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट जो है तेजी से नीचे की ओर जा रही होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी यहाँ पर बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गाइज मैं सोचता हूँ कि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाएं, इसलिए मैं तेजी से गाइज कवर करने की हर संभव कोशिश करता हूँ ताकि कम समय में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन भी आपका टफ लेवल है तो ज़्यादा समय देना गाइज कोई फायदा नहीं है। अगला एक गति पालक चक्र भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है, इसलिए गति पालक चक्र जो है एक भाप इंजन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसा व्यवहार करेगा? देखो मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं आप गाइस चिंता ना करें, केवल और केवल आप उसे ध्यान से देखिए और अगर आप जानते हैं तो आप आंसर बताइए, नहीं जानते हैं तो आप आसानी से चुपके से बैठे रहिए और आंसर देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आपके गाइस कठिन है तो दिमाग लगाना होगा, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। और दिमाग लगा करके आंसर देना। अगर आपको गाइस आंसर नहीं आता है तो आप चुपके से बैठे रहिए, जो कठिन आपको लगे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में लिख लिया करें, ठीक है। गाइस जो चम्मच गिराया जाएगा वो उपग्रह की गति का अनुसरण करने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध को मथने पर क्रीम अलग से हो जाती है, इसका कारण क्या है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? सभी मित्र बताएंगे। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो अगर आपके अंदर जज्बा हौसला है और अगर आपके अंदर गाइस एक सिलेक्शन को लेने के लिए, एक सेट को कंफर्म करने के लिए अगर आपके अंदर गाइज आग सुलग रही है तो निश्चित है कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, बट आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है मेरे भाई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपकेंद्र बल। सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं अपकेंद्र बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक, प्रेक्षक का मतलब होता है गाइस की जो देखता हो, उसके द्वारा देखे जाने वाली गेंद का जो पथ है ये कैसा होगा? क्वेश्चन क्या कहा गया कि कोई एक रेलगाड़ी है और वह एक समान वेग से चल रही है और उस रेलगाड़ी में से एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है और प्लेटफॉर्म पर कोई एक प्रेक्षक खड़ा है जो गेंद को देख रहा है। उसे वह गेंद कैसी दिखाई देगी जो वह गेंद गाड़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा गिराई जाती है? मेरे प्यारे भाई परवलय के आकार की दिखाई देगी। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर सी प्रवलय के आकार। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट
हो जाएगा। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी राशि सुरक्षित है? देखो, मैंने आपको पहले ही बता रखा था, क्लास के शुरुआत में ही बता दिया था कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको और थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि क्वेश्चंस आज आपके मैंने टफ लेवल लिए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इजी क्वेश्चन ही पढ़ो, यहाँ पर आप आसानी से आंसर दे लो। जब एग्जाम में ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से मेरे भाई, ठीक है? देखो, कोई भी गोली है अगर टकराती है तो उसमें जो गैस अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक जो गैस ठोस ब्लॉक है, अगर उसमें वो धंस जाती है तो उसमें गैस उसका संवेग जो है ये पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ओनली मोमेंटम, बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो उस पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी होगी या जो गैस गतिज ऊर्जा होगी ये अधिकतम कब होगी? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है और जो पत्थर की गैस गतिज ऊर्जा है ये अधिकतम कब होगी? मेरे प्यारे भाई, जो इसकी गतिज ऊर्जा है, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, वो अधिकतम कब होगी? भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा जो है ये अधिक हो जाएगी। तो जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे। एसएससी सीपीयू एग्जाम 2010, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रॉकेट की गति पर किसका गैस संरक्षण सिद्धांत लागू होगा? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा संवेग का संरक्षण। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवेग का संरक्षण सिद्धांत इसमें लागू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। IAS 1995 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? यानी न्यूटन से पूर्व ही यह किसने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया, मैं लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है ये किसने दिया? मेरे प्यारे भाई, MPPSC प्रीलिम्स से 2000 और 2010 का क्वेश्चन है। उत्तराखंड UD LDA प्रीलिम्स से 2007 का क्वेश्चन है। दैट मीन्स ये है कि क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, तो फटाफट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग सभी जानते भी होंगे, तो फटाफट आंसर देंगे। मैं देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। देखो, जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत है ये किसने दिए मेरे प्यारे भाई? याद रखना, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो भी मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आंतरिक यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, आखिर क्यों? UPPSC मेंस 2007 का क्वेश्चन है। फटाफट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, या फिर वहां पर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, या फिर वो खाना वहां पर नहीं खा सकते, आखिर क्यों? क्योंकि गाइज वहां पर गुरुत्व ही नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी मित्र ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, आंतरिक यान जो चक्कर लगा रहा है से अगर एक सेब छोड़ा जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान होगा, आंतरिक यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने लगेगा, या अधिकतम गति से गतिमान होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? UPPSC प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है। देखो, आंतरिक यान से अगर कोई आंतरिक यान जो है गाइस जो चक्कर लगा रहा है, अगर उस यान से कोई सेब छोड़ा जाता है या कोई भी गाइस वस्तु छोड़ी जाती है तो वह उसी का अनुसरण करने लगेगा, यानी आंतरिक यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होने लगेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? इसका आंसर आप बताएंगे। RS प्रीलिम्स 1992 का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे भाई, लकड़ी हो, मोम हो, या फिर गाइस कहा जाए लोहा हो, अगर समान आकार के हैं टुकड़े, समान आकार के टुकड़े हैं और अगर समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए जाते हैं तो सभी साथ साथ पहुंचेंगे, यानी समान समय में पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन यहाँ पर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। अगला है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर कैसे क्या होगा?
मेरे प्यारे भाई, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को अगर समान ऊंचाई से गिराएंगे तो लकड़ी की गेंद जो है ये बाद में गिरेगी, क्योंकि गाइस जो लोहे का भार है ये अधिकतम होता है और भार अधिकतम होगा तो निश्चित है कि जल्दी ही पृथ्वी पर गिरेगी। सही आंसर हो जाएगा लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार कैसा होगा? एमपीपीएससी प्रीलिम्स 1992 का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई, कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है ये अपरिवर्तित रहेगा, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, हमने यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिला करे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर के इसकी पीडीएफ को आप आसानी से पा सकते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लगी और इस 30 क्वेश्चन में आपके स्कोर कितने रही, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।